जल जमाव की स्थिति हर तरफ देखी जा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के सादड़ी से, जहां पर भारी बारिश के बाद मकान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, जिसमें एक पूरा परिवार मलबे में दब गया है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका की बचाव टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त ये एक और राजस्थान में बड़ा हादसा हुआ है और इसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। देश में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं हादसे भी एक के बाद एक हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं और इसमें आप देखिए किस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें बारिश के कहर से यहां पर सादड़ी में मकान गिरा है। लगातार राजस्थान से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक कई बिल्डिंगें गिर रही हैं। इससे पहले 2 स्कूल गिरे थे, उनकी तस्वीरें सामने आई थी। झालावाड़ में जो स्कूल गिरा कमजोर होकर, उससे बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद एक और स्कूल गिरने की खबरें सामने आई और अब बारिश के चलते सादड़ी में एक और मकान गिर गया है। और चलिए अब बात राजस्थान के कोटा की, जहां पर रामगंज मंडी क्षेत्र में कल से जारी बारिश ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का घरेलू सामान भी खराब हो गया है। मुख्य सड़कों और गलियों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बारिश से भरे पानी में बच्चों और बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात इस वक्त लगातार बारिश से बने हुए हैं। यहाँ पर घरों में कितना पानी घुस चला है कि लोगों का पूरा सामान खराब हो रहा है। और सोचिए ज़रा, ये घरों के अंदर के हालात हैं। इस तरीके से यहाँ पर पानी घुसा है कि इसको निकाल पाना ही असंभव सा नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए तो। और लोगों का सारा सामान इस वक्त ख़राब हो रहा है। ऐसे में घर के बाहर जाएं तो पानी है, घर के अंदर भी पानी है और लोगों के बीच इस वक्त यही है कि जाए तो जाए, आखिरकार कहां जाए, यही चिंता देखी जा रही है। लगातार बारिश के बाद कोटा बैराज का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद बैराज के 12 गेटों को खोल दिया गया है। गेट खोलने के बाद हालात बिगड़ गए हैं, कई बस्तियां जल भराव की चपेट में हैं। ऐसे में जिला प्रशासन निचले इलाकों में रह रहे लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। दरअसल कोटा बैराज का जल स्तर 854 फीट तक पहुंच गया था, जो सामान्य स्तर 853 फीट ज्यादा था। इसके चलते प्रशासन ने तत्काल अलर्ट जारी किया है। चंबल नदी की छोटी पुलिया पानी में डूब गई है, जिससे स्थानीय आवागमन बाधित हो गया है। नदी के किनारे बसी बस्तियों में पानी घुसने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ में झमाझम बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन भी जिले में झमाझम बारिश का दौर देखा गया, जिससे जिले की प्रमुख नदियां, नाले और बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बारिश इसी तरह जारी रही तो किसी भी समय बांध के गेट खोले जा सकते हैं। जिले में इस मानसून सीजन में अब तक कुल 554.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत के करीब मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। अजमेर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके बाद से यहां पर बाड़ी नदी की विशाल दीवार ढह गई है, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल सैकड़ों लोग नदी किनारे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे थे। अचानक से यहां दीवार गिरने से लोग दहशत में आ गए। साथ ही नदी किनारे खड़े वाहन भी यहां पर बाल बाल बचे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दीवार गिरी जिसके चलते लोग दहशत में हैं, क्योंकि इसी के ठीक उस पार जो है एक पुल भी नज़र आ रहा है, जिस पर से आवाजाही लगातार जारी है और लोगों में अब डर है। यहाँ जिस तरीके से लगातार ये जल स्तर बढ़ रहा है
उसके बाद के आसपास ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने से हालात कुछ इस कदर देखे जा रहे हैं। पटना में भी लगातार बारिश के कारण जंक्शन समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई मोहल्ले और कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि पटना में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। कई पोश इलाके जैसे कुर्जी और कस्तूरबा कॉलोनी में जल जमाव हुआ है। लोग परेशान हैं और उन्हें दिनचर्या के कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात देखिए, और अस्पताल हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी से लबालब नज़र आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लगातार बारिश के चलते खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ज़िंदगी की रफ्तार रुकी हुई से नज़र आ रही है। लगातार नुकसान हो रहा है। राजधानी पटना में रविवार की देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह कारण पटना के सड़कों पर जल जमाव का नजारा देखने को मिल रहा। मुख्यमंत्री आवास से मात्र 200 मीटर दूर यहां पर होर्डिंग रोड का सड़क का नजारा ऐसा है कि सड़क तालाब बन गई है। साथ ही विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया है। तो क्या घर, क्या सरकारी इमारतें, पानी चारों तरफ ही नजर आ रहा है, जिससे हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि देखिए, पानी निकासी को लेकर क्या ही बंदोबस्त थे यहाँ पर जो काम आते। और फिलहाल यहाँ पर पोल भी तमाम अधिकारियों के खुलते इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि मानसून शुरू होने से पहले ही यहाँ पर बेहद से तैयारियाँ करनी होती हैं। नदी नालों की सफाइयों को लेकर भी यहाँ पर एक मुहिम चलानी होती है, और ताकि पानी ज़्यादा देर तक एक जगह पर ना रहे और बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर लगता है कि कुछ नालों को साफ नहीं कराया गया वक्त रहते, और इसलिए ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं। पटना विधानसभा में भी इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके चलते यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी हो गई है। वहीं ओडिशा के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश और झारखंड के गालूडीह बैराज से छोड़े गए पानी के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके साथ ही जलका नदी में भी पानी का बहाव तेज हो गया है। इस सीजन में यह 5वीं बार है जब नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। लगातार बढ़ते पानी ने बलियापाल ब्लॉक में दर्जनों गाँव को पानी से घेर लिया है। बलियापाल की 7 पंचायत इस समय गंभीर संकट में है, और इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग जो इलाके हैं उनमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर बाहरी दुनिया से रास्ता इनका कट हो गया है। इन जलमग्न इलाकों में लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र सहारा विदेशी नाव हैं। कई नावों के सहारे लोग जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। इस बार हुई लगातार बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ग्रामीणों को डर है कि अगर पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अब इसी पर देखिए हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा की एक खास रिपोर्ट। बालियापाल के विष्णुपुर इलाके में हम हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पानी भर रहे हैं। पानी के जो ट्यूबवेल हैं उसका भी स्थिति आप देख सकते हैं कि स्थिति किस स्थिति पर ट्यूबवेल है, और जो महिलाएं हैं लगभग घुटने पर पानी है, वो यहाँ आके पानी भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल में भी पानी पीने की पानी की किल्लत भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो पानी है ये अच्छा है या पीने के लिए अच्छा नहीं है, ये भी पूछना जरूरी है। ये पानी आप पीते हैं? नहीं, ये पानी पीना पड़ता है हमें, क्या करेंगे हम, नहीं पानी पीते हैं। ये तो बाढ़ के पानी में पूरे के पूरे डूबे जाते हैं ये ट्यूबवेल।
अच्छा, डूब गया है पूरा? हाँ, तभी ये तो पानी अभी कम हो गया थोड़ा, इसलिए पानी ले सकते हैं, नहीं तो किसी का और बड़ा ट्यूबवेल है, उसके घर से हम पानी यही पानी लेते हैं। अच्छा, पानी पानी का कब से ये डूबा हुआ है ट्यूबवेल? हाँ, ये तो 1.5 महीना हो गया ऐसे बाढ़ आता है। अच्छा, बाढ़ आता है फिर रोज रोज बाढ़ आता है? हाँ, 2 दिन 4 दिन बाद फिर बाढ़ आ जाता है, अच्छा, ऐसा ही होता है। ये बाढ़ के चपेट में ही है? हाँ, ये गांव तो बाढ़ के चपेट में ही है। अच्छा, ये जो पानी है ये पीने लायक है? लायक नहीं हुआ तो भी हमको पीना पड़ेगा ये पानी। बच्चों को भी ये हाँ, पानी पीना बच्चों को भी ये पानी पिलाते हैं। अच्छा, इसमें डायरिया का स्थिति बन जाता है जब बाढ़ होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ की परिस्थिति के बाद ये फैल जाता है कि डायरिया फैल जाता है, किसी को उल्टी आ जाता है। तो कैसे ये पानी पिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। पता है ये तो होता भी है, लेकिन हम तो मजबूरी है, हमारा मजबूरी है, ये पानी यही पानी हम पीना पड़ता है, क्या करें। प्रशासन यहाँ आते हैं? नहीं, कोई भी प्रशासन यहाँ नहीं आता है। अच्छा, प्रशासन तो बोल रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा। पीने के पानी तक भी नहीं है, खाना भी नहीं है, क्या है यहाँ पर। हम तो बहुत बहुत दिक्कत में हमें रहना पड़ता है यहाँ पर। पानी के भीतर, वो घर के भीतर पानी गिर चला जाता है, अच्छा। तब भी हमें ऐसे ही रहना पड़ता है अच्छा, दिक्कत में। अच्छा, पीने की पानी आप ये इसी में पिएंगे नहीं तो कितने किलोमीटर तक आपको जाके लाना पड़ेगा और कितने मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा? हमें तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत पानी, इतने पानी से जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अच्छा, कमर तक पानी कमर तक पानी हो जाता है, नहीं तो अब बूट पड़ा है, वहाँ पर बूट लगा है, बूट से जाना पड़ेगा पानी पीने के पानी लाने के लिए। अच्छा, बोर्ड तक जाने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ेगा? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। देखिए, कहीं ना कहीं ये मुश्किलात में ये जो पानी है ये पानी पीने लायक है कि नहीं, ये भी हम थोड़ा देखेंगे कि पीने लायक है कि नहीं, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो जाता है कि जब पानी मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन करेंगे क्या। जो अब बाढ़ की परिस्थिति है तो इन लोगों को पीना भी पड़ता है, लेकिन मैं पी नहीं पाया, लेकिन ये लोग शायद इस पानी को भी पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के बाद वो बोट पकड़ेंगे, उसके बाद पानी लेने के लिए उनको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पानी ही पीना पड़ता है, बच्चों को देना पड़ता है। जब वो पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं बाढ़ के बाद की स्थिति में शायद वो बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए सरकार को ध्यान देना होगा। और यहाँ कहीं ना कहीं जो बिष्णुपुर इलाके हैं, इस इलाके में पानी और जो गांव बाढ़ के चपेट में है, उस गांव में पीने के पानी और रिलीफ की सामग्री पहुंचाना चाहिए। उड़ीसा के बालेश्वर के बिष्णुपुर इलाके में से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।